हिंदू बचाओ, हिंदुस्तान बचाओ। जगाओ, हिंदुस्तान बचाओ। महाकुंभ से जल के अलावा संतों की वाणी को घर लाना है। बम बागेश्वराय। हनुमान चालीसा बागेश्वर मंडली बनाओ, हिंदू जगाओ, हिंदुस्तान बचाओ। मस्ती के रंग में मस्ताने हो गए, मस्ती के रंग में मस्ताने हो गए, बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए, बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए, ओ बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए। ये दीवानगी, ये मस्ती और अपने आराध्य के प्रति भक्ति का यही समर्पण बाबा बागेश्वर को दूसरे बाबाओं की भीड़ से अलग बनाता है। बाबा बागेश्वर जब जब अपने भक्तों के साथ होते हैं तो उनका हर अंदाज निराला होता है। फिर भले ही वो पर्ची निकाल रहे हों, किसी की ठठरी बांध रहे हों या फिर अपने बाबा की ही भक्ति क्यों न कर रहे हों, उन्हें सुनने में आनंद ही आनंद है। आस्था और अध्यात्म अपनी जगह, लेकिन जब जब बात हिंदू, हिंदुस्तान और हिंदू राष्ट्र की आती है तो बाबा बागेश्वर की त्योरी चढ़ जाती है। अब बाबा बागेश्वर ने सनातन के सबसे बड़े मेले महाकुंभ में आने का ऐलान किया है। प्रयागराज महाकुंभ में डुबकी लगाने के बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री वहां कथा भी करेंगे। हालांकि महाकुंभ में आने की वजह सिर्फ कथा करना नहीं है, बाबा बागेश्वर महाकुंभ में संकल्प के साथ आ रहे हैं। उन्होंने कहा सभी लोग महाकुंभ में पहुंच रहे हैं, ऐसे में हम भी सोच रहे हैं कि वहां पहुंचकर कुछ उपद्रव कर देंगे। अब ये उपद्रव कैसा होगा, बाबा बागेश्वर ने खुद समझाया। हम महाकुंभ में जा ही रहे थे तो सोचा कुछ उपद्रव करें। क्या करें, काय के लिए जाएं? तो हमने फिर एक नया प्रण ले लिया। इस बार महाकुंभ में जो हम डुबकी लगाएंगे वो कथा करेंगे, हिंदू बचाओ, हिंदुस्तान बचाओ। जगाओ, हिंदुस्तान बचाओ। यही अभियान चलाने के लिए कथा करेंगे। हिंदुस्तान और हिंदू राष्ट्र की बात बाबा बागेश्वर पहली बार नहीं कर रहे हैं। करीब 1 महीने पहले ही बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र की अलख जगाने के लिए बागेश्वर धाम से ओरछा तक 160 किलोमीटर की पद यात्रा निकाली थी। हिंदू राष्ट्र के संकल्प के साथ 9 दिनों की पद यात्रा में देश भर से इतने भक्त जुट गए थे कि बाबा बागेश्वर को अपने भक्तों से यात्रा में न आने की अपील तक करनी पड़ी थी। उस वक्त बाबा बागेश्वर की पदयात्रा सिर्फ ट्रेलर थी, महाकुंभ में पूरी पिक्चर दिखाई देगी। सनातन के महासंगम में बाबा बागेश्वर ने क्या टारगेट फिक्स किया है वो भी सुन लीजिए। कि वहां हमने सुना 40 करोड़ लोग आने हैं, 2 करोड़ लोग ही दिल्ली चले गए, सो खेल हो। चाहिए तो हमें 40 करोड़, पर बस उसका उद्देश्य यही है, हिंदू जगाओ, हिंदुस्तान। बात भी सही है, कोई गलत थोड़ी है। अब कहीं उनको बुरा लगेगा, हेडपंप की बात कर रहे हैं हम। नहीं, आप लोग गलत मत ले लेना, आप टोपी की बात तो नहीं पहुंच गए, गलत बात। सनातन विरोधी टोपी वाले का नाम तो बाबा बागेश्वर ने नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ था। जो भी हिंदू राष्ट्र का विरोध करेगा, जात पात और धर्म के नाम पर देश को तोड़ने की बात करेगा, सनातन के विरोध की बात करेगा, वो शख्स, वो संस्था बाबा बागेश्वर की हिट लिस्ट में होगी और बाबा बागेश्वर उसे अपने अंदाज में जवाब देंगे। अब बाबा बागेश्वर का महाकुंभ पहुंचने का पूरा रूटीन जान लीजिए। बाबा बागेश्वर 24-25 जनवरी को महाकुंभ पहुंच रहे हैं। 25 जनवरी से 3 फरवरी तक वो प्रयागराज में ही रहेंगे।
इस दौरान 3 दिवसीय हनुमान कथा सुनाएंगे। इसके बाद महाकुंभ में आए साधु संतों से मुलाकात करेंगे और शिवरात्रि पर बागेश्वर धाम में होने वाले कन्या विवाह महोत्सव का आमंत्रण देंगे। बाबा बागेश्वर का पहले 26 जनवरी से 3 फरवरी तक महाकुंभ में रहने का प्लान था, लेकिन अब वो 2 दिन पहले ही महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। उनका कहना है कि संतों की आज्ञा की वजह से वो 24 जनवरी से ही महाकुंभ में अपना डेरा जमाने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बाबा बागेश्वर परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष चिदानंद मुनिश्री के निमंत्रण पर हनुमान कथा सुनाने पहुंच रहे हैं। हनुमान कथा का आयोजन संगम के ठीक सामने लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर के पास किया जाएगा। बाबा बागेश्वर ने यह भी बताया कि जो लोग महाकुंभ में पहुंच रहे हैं वो महाकुंभ से क्या लेकर आए। महाकुंभ से जल के अलावा संतों की वाणी को घर लाना है, महाकुंभ से सद्विचारों को घर लाना है। महाकुंभ से जैसे वहाँ एक घाट में एकता के साथ सबने डुबकी लगाई, वैसे ही अपने परिवार, समाज, क्षेत्र और देश के लिए संकल्प घर लाना है। महाकुंभ से 2 सद्गुणों का संकल्प लेकर के घर आना है, और हो सके तो संतों की रज ले आना, वो और काम आएगी महाकुंभ से। महाकुंभ हो या पद यात्रा, बाबा बागेश्वर सनातन को लेकर क्लियर हैं। वो हर जगह समाज और देश की बात करते हैं। उन्हें भी पता है कि हिंदुओं को एक करना है तो जात पात से ऊपर उठना होगा, राष्ट्र की बात करनी होगी, हिंदू राष्ट्र का संकल्प बार बार दोहराना होगा। हिंदू राष्ट्र के अपने संकल्प को बुलंद करने के लिए ही बाबा बागेश्वर समाज के हर वर्ग को जोड़ते चले आ रहे हैं। अब उन्होंने बागेश्वर धाम में आदिवासी जनजागृति सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें उन्होंने देश भर के आदिवासियों से संवाद किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य उन आदिवासियों को जागरूक करना है जिन्हें देश भर में काम कर रहे धर्म परिवर्तन गैंग टारगेट करते हैं। आदिवासी परिवार के हमारे जितने अभिन्न अंग हैं, हमारे सनातन धर्म के लिए सबसे मूल महत्व परिवार है, क्योंकि भगवान श्री राम के यही सच्चे साथी हैं। लगातार बीच बीच में कई ऐसी खबरें मिली कि उन परिवारजनों को कुछ धर्म विरोधी लोग धर्मांतरण करवा करके, लालच दे करके उनको सनातन धर्म से दूर कर रहे हैं। ये पीड़ा हमारे हृदय को लगातार ठेस पहुंचा रही थी। इस पीड़ा की निजात पाने के लिए हमने 19 जनवरी को बागेश्वर धाम पर आदिवासी जन जागृति सम्मेलन रखा है। इसका उद्देश्य यही है, गांव गांव में हनुमान चालीसा बागेश्वर मंडली बनाओ, हिंदू जगाओ, हिंदुस्तान बचाओ। धर्मांतरण रोकने और हिंदुओं की घर वापसी के संकल्प के बाद ही बाबा बागेश्वर लाइमलाइट में आए थे। आज भी बाबा बागेश्वर वक्त वक्त पर इस तरह के आयोजन करते रहते हैं और धर्मांतरण के बाद सनातन से दूर हो चुके हिंदुओं को मुख्य धारा से जोड़ते चल रहे हैं। बाबा बागेश्वर पहले भी कहते आए हैं कि फादर और चादर वालों से दूर रहें, क्योंकि जय श्री राम ही हमारा स्वाभिमान है। अपने चमत्कार के पीछे राम की भक्ति और हनुमान की शक्ति का हर पल हवाला देने वाले बागेश्वर बाबा हिंदुत्व की थ्योरी को लेकर क्लियर हैं। सुनिए, जब एक भक्त ने सवाल किया कि भारत को माता का दर्जा क्यों दिया है, तो बाबा बागेश्वर ने क्या जवाब दिया। तुमने राम जी को चीन में देखा या सुना? चीन में नहीं कोई भगवान भाई, ना पाकिस्तान में भाई, ना बांग्लादेश में भाई, ना म्यांमार में भाई, ना अफगानिस्तान में भाई, ना इंडोनेशिया में भाई, ना सूरीनाम में भाई। कहाँ भाई? भारत में भाई। और भारत भूमि को इसलिए श्रेष्ठ कहा जाता क्योंकि ये मातृत्व प्रधान देश है। कौन सा देश है? मातृत्व प्रधान। मातृत्व प्रधान का मतलब जहां गाय भी माता, गंगा भी माता, गायत्री भी माता, गौरी भी माता, गीता भी माता और अपना तो देश भी भारत माता। अब तुमने कभी चीन माता सुनी? पाकिस्तान माता सुनी? इसीलिए भारत भूमि श्रेष्ठ है।
बाबा बागेश्वर का ये जवाब उन लोगों को है जो हिंदू राष्ट्र के नाम पर उबाल मारने लगते हैं। और यही वजह है कि जब बाबा बागेश्वर ने हिंदू बचाओ हिंदुस्तान बचाओ का संकल्प दोहराया तो उन्हें जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है। महाकुंभ से पहले जिस सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की शुरुआत बाबा बागेश्वर ने की थी, उसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। जगह जगह इस तरह की यात्रा आज भी निकाली जा रही है, जिसमें सैकड़ों सनातनी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। बाबा बागेश्वर के इसी संकल्प के साथ पन्ना के जुगल किशोर धाम से लेकर बागेश्वर धाम तक 3 दिवसीय पद यात्रा निकाली जा रही है। हमारे माँ बाप भाई बहन गुरु जो भी है आप सब गुरु जी ही हैं और उनसे ही हमारी पहचान है। और सबसे चीज़ ये है कि इंसान के पास गुरु जी ने ये सिखाया है कि मतलब जात पात नहीं, इंसान को मानवता रखनी चाहिए अपने अंदर। बागेश्वर धाम के लिए यात्रा पद यात्रा कर रहे हैं। हमारे गुरुवर भगवान की प्रेरणा से जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई इसी लक्ष्य को लेकर सनातन हिंदू एकता पद यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं, जो निरंतर हमेशा चलती रहेगी जब तक ये समाप्त नहीं होता। हम इसको लगातार निकालते रहेंगे। हिंदू जगेगा, हिंदू एक होगा, हिंदू राष्ट्र का निर्माण होगा, लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा। इसमें लगने वाले वक्त का अंदाजा बाबा बागेश्वर को अपने अभियान के पहले दिन से है। यही वजह है कि बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की अपनी प्रतिज्ञा को लगातार दोहराते भी रहते हैं। अब वो महाकुंभ में पहुंचने वाले हैं। देखना होगा बाबा बागेश्वर के संकल्प के साथ कितने हिंदू जुड़ते हैं और बाबा बागेश्वर का अभियान कितनी दूर तक जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।